दादी की सर्जरी के लिए अभी भी 2.5 लाख कम पड़ रहे थे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया ने मुझे एक कोने में धकेल दिया हो। कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई सहारा नहीं था। और इसी मजबूरी में मैंने खुद को एक रहस्यमयी गेम ओनर के हाथों बेच दिया। लेकिन उसका पहला ही आदेश मेरी रूह जमा देने वाला था। उसने मुझे कहा कि मुझे जियांगचेन यूनिवर्सिटी की सबसे ठंडी, घमंडी और सबकी पहुंच से बाहर रहने वाली फ्लावर गर्ल लिू रुयान के करीब जाना होगा। उसे अपने प्यार में पूरी तरह डुबाना होगा और फिर बेरहमी से उसे छोड़ देना होगा। मैंने सिर झुकाकर अपनी पुरानी यूनिफॉर्म को देखा। कपड़ा इतना बार बार धुल चुका था कि उसका रंग लगभग गायब हो गया था। अंदर से शर्म आई, बहुत ज्यादा। लेकिन अगले ही पल दादी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी इज्जत तक गिरानी पड़े तो शायद वो भी कम था। मैंने दांत भींचे और वो सौदा स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने आधिकारिक तौर पर यह पीछा शुरू किया, वही ठंडी कैंपस क्वीन लियू रुयान धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगी। जितना मैं उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही मामला उलझता चला जाता। एक आलीशान अपार्टमेंट के अंदर, जिसे मैं कभी देख भी नहीं पाया था, लियू रुयान एक मॉडिफाइड वॉइस वाले फोन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो फोन पर लगभग चिल्ला रही थी। तुम बेवकूफ हो क्या? किसने कहा था उसे फाइट क्रिम्सन देने को? अभी जाओ, उस गली के कोने वाली दुकान से स्ट्रॉबेरी फिलिंग केक लेकर आओ। हाँ, वही जिसके लिए 3 घंटे लाइन लगती है। अभी, तुरंत। और आगे चलकर मुझे जो सच पता चला, उसने मेरी पूरी समझ हिला दी। जिस इंसान ने मुझे पैसों के बदले खरीदा था, वो कोई और नहीं, खुद लियू रुयान थी। बाहर से वो बर्फ जैसी ठंडी, अनछुई और घमंडी क्वीन लगती थी, लेकिन अंदर से वही एक ऐसी लड़की निकली जो मुझसे दूर रह ही नहीं पाती थी। उस दिन मैं जियांगचेन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठा था। एक हाथ से पेट दबा रखा था ताकि भूख की जलन थोड़ी कम महसूस हो। अगले महीने का खर्च बचाने के लिए दोपहर में मैंने सिर्फ एक सस्ता सा बन खाया था। मैं खुद को जबरदस्ती सामने चल रही एडवांस्ड एल्गोरिदम डिस्कशन पर फोकस करवाने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए कोड ही सबसे भरोसेमंद चीज था और स्कॉलरशिप ही सबसे असली उम्मीद। तभी मेरे पास रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मेरी उंगलियां रुक गईं। स्क्रीन पर गेम ओनर का मैसेज चमक रहा था। मैंने अनजाने में सिर उठाया और लाइब्रेरी के चारों तरफ देखा। हर स्टूडेंट अपनी किताबों में गुम था। बस पन्ने पलटने की आवाज और कभी कभी हल्की खांसी सुनाई दे रही थी। मैसेज आया, 2 बजे वाली दिशा में देखो, सफेद स्वेटर वाली लड़की दिख रही है। मैंने धीरे से उसी दिशा में नजर घुमाई। वहां एक लंबी बालों वाली लड़की बैठी थी। उसने बेहद महंगा सफेद वूल स्वेटर पहना हुआ था। उसका कॉलर बोन हल्का सा दिखाई दे रहा था और खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर एक मुलायम चमक डाल रही थी। वो लियू रुयान थी, जियांगचेन यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस क्वीन, फाइनेंस डिपार्टमेंट की शान, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका परिवार बहुत ताकतवर और बेहद अमीर है। मेरा गला हल्का सा सूख गया। मैंने जल्दी से टाइप किया, वो लियू रुयान है। तुरंत जवाब आया, मुझे पता है, अब से तुम्हारा मिशन शुरू होता है। ये पढ़ते ही मेरे अंदर बेचैनी फैल गई। 2 साल पहले जब उसने मुझे स्पॉन्सर किया था, तभी कहा था कि ये पैसा मुफ्त नहीं है, एक दिन मुझे कीमत चुकानी होगी। लेकिन इतने समय में पहली बार उसने कोई असली टास्क दिया था। मैंने टाइप किया, मर्डर या कोई गैर कानूनी काम मत बोलिए, वो मैं नहीं। मेरे हाथ में पकड़ा फोन पसीने से गीला होने लगा। लाइब्रेरी जैसी जगह पर ऐसा करना खुद को सबके सामने शर्मिंदा करवाने जैसा था। तभी एक और मैसेज आया, तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख क्रेडिट कर दिए हैं। आज का बजट है सिर्फ एक एक्सीडेंट के लिए। फिर अगला मैसेज, और हां, तुम्हारी दादी के अगले महीने के हॉस्पिटल बिल में अभी भी 10 लाख की कमी है। सही कहा ना? मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उसे मेरी हर बात पता थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हर वक्त मेरी जिंदगी पर नजर रखे हुए है। रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। दादी के लिए मुझे उठना पड़ा। मैंने कप उठाया और पानी लेने का बहाना बनाकर लियू रुआन की टेबल की ओर चल पड़ा। एक कदम,
2 कदम। दूरी कम होती गई। उसकी लियू रुयान ने सामने खड़े उस लड़के को देखा जो बेहद इनसिक्योर और गरीब लग रहा था। उसकी नजर मेरी फीकी टी शर्ट के कॉलर पर गई, फिर मेरी तनाव से खिंची गर्दन पर। लेकिन असल में उसी वक्त उसके हाथ में एक दूसरा फोन था। उसी पर वो लास्ट मैसेज दिख रहा था जो उसने मुझे भेजा था। बाहर से शांत दिखने वाली वो कोल्ड क्वीन अंदर ही अंदर पागलों की तरह चिल्ला रही थी। सच में ये लड़का डरने के बावजूद काफी स्ट्रांग निकला, और हैरानी की बात यह थी कि वो बहुत जेंटल भी था। लियू रुयान अंदर ही अंदर उसे सीक्रेटली प्रेज करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरे कान शर्म से लाल हो गए हैं, बिल्कुल छोटे श्रिम्प जैसे क्यूट लग रहे हैं, वो खुद को रोकने लगी। उसने मन ही मन कहा, रुक जा रुयान, कंट्रोल रख, अभी तू कोल्ड कॉर्ड से, हंसना नहीं है, इमेज मेंटेन करनी है। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे का हर माइक्रो एक्सप्रेशन ठीक किया। उसकी आंखों में 3 हिस्से कंटेम्प्ट, 3 हिस्से हेल्पलेसनेस और 4 हिस्से इंडिफरेंस दिखाई देने लगी। फिर उसने अपनी पतली उंगली से मेरे हाथ को हल्का सा दबाया जो टेबल साफ कर रहा था। मैं ऐसे पीछे हट गया जैसे करंट लग गया हो। मैंने अचानक सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। पहले तुम्हें लगता है वो जेनरस है? नहीं, वो बस पूरे कैंपस के सामने अपनी इमेज बचा रही थी। उसके बाहरी रूप से धोखा मत खाना। पहला स्टेप कंप्लीट, अटेंशन ग्रैब। अब अगला इंस्ट्रक्शन सुनो। मैंने स्टेयरवे की तरफ देखा जहां लियू रुआन गई थी, फिर फोन की स्क्रीन पर उन ठंडे वर्ड्स को देखा। मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने धीरे से लिखा, कोई और तरीका नहीं हो सकता? वो इतनी बुरी नहीं लगती। तुरंत जवाब आया, तुम क्या जानते हो? तुम्हें पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया था? फालतू सिंपैथी बंद करो। कर्ज चुकाना है या नहीं? दादी को बचाना है या नहीं? वे शब्द सीधा मेरी सबसे कमजोर जगह पर लगे। मेरी नजर नीचे गिर गई, हाथ ढीले होकर साइड में लटक गए। दूसरी तरफ लाइब्रेरी की स्टेयर कॉर्नर पर लियू रुआन दीवार से टिककर खड़ी थी। दूर खड़े मेरे टूटे हुए फिगर को देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। गुचेन, ये तो बस शुरुआत है, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन दोपहर जियांगचिन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया एरिया में मैं ट्रे लेकर बैठा था। हमेशा की तरह उसमें 2 वेजिटेरियन डिशेस, थोड़ी चावल। वहां लियू रुयान बैठी थी। भीड़ के बीच भी वो ऐसे दिख रही थी जैसे उसके चारों तरफ अलग ही ऑरा हो। उसके सामने बहुत कम खाना था, वो बस थोड़ा सैलेड खा रही थी। और उसके सामने एक अच्छे कपड़े पहना रिच बॉय बैठा था। उसके नाम शुकाई था। कैंपस में वो लियू रुयान का सबसे परसिस्टेंट परस्यूअर माना जाता था। वो अभी मिल्क टी आगे बढ़ाते हुए बटरिंग कर रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। ऐसी सिचुएशन में जाना मतलब अपनी इंसल्ट करवाना था। तभी फोन में मैसेज आया। शुकाई को देखा, वो सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है, सीधे जाओ, केक टेबल पर रखो, कूल बनो। मैंने फोन देखा और शक होने लगा कि क्या गेम ओनर ने सच में मुझ पर ट्रैकर लगा रखा है? उसे हर चीज कैसे पता चलती है? लेकिन मजबूरी ने मुझे आगे धकेल दिया। मैंने डीप ब्रेथ लिया, केक बॉक्स पकड़ा और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। शुकाई अभी भी बोल रहा था, रुयान, इस वीकेंड याच पार्टी में तुम्हें आना ही होगा, मैंने सबको बता दिया है। लियू रुयान बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहीं और देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मन ही मन वो सोच रही थी, वो इडियट अभी तक आया क्यों नहीं? तभी एक लंबा शैडो उनकी टेबल पर पड़ा। धड़ाम से पिंक केक बॉक्स टेबल पर रख दिया गया। शुकाई की बात बीच में ही रुक गई। वो इरिटेट होकर ऊपर देखने लगा। कौन है? जैसे ही उसने मुझे पहचाना, वो हंस पड़ा। हो, ये तो गुचेन है। क्या बात है, तुम भी कैंपस क्वीन को परस्यू करने आए हो? फिर केक बॉक्स को देखकर मजाक उड़ाया। इसमें क्या है, रोड साइड केक? आसपास बैठे स्टूडेंट्स ने खाना रोक दिया और इस सीन को देखने लगे, जैसे कैफेटेरिया में लाइव ड्रामा शुरू हो गया हो। मैंने उसकी बात इग्नोर की और सीधे लियू रुयान की आंखों में देखा। वो भी मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई, लेकिन चेहरा अब भी ठंडा था। गेम ओनर के स्क्रिप्ट के हिसाब से अब मुझे डायलॉग बोलना था। मेरा गला सूख गया। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, ये स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक तुम्हारे लिए है। शुकाई जोर से हंस पड़ा। स्ट्रॉबेरी नेपोलियन? गुचेन, तेरे जैसे गरीब की पॉकेट मनी इसे खरीदने के लिए काफी है क्या? कहीं उठाकर तो नहीं लाया? फिर उसने और ताना मारा।
और सबको पता है कि ल्यूरवान को स्वीट सबसे ज्यादा डिसलाइक है। थैंक्स। 2 ठंडे शब्द अचानक हवा को काटते हुए निकले। शुकाई की हंसी वहीं जम गई। पूरे एरिया में एक पल को साइलेंस छा गया। ल्यूरवान ने कैजुअल टोन में कहा, आज थोड़ा लो शुगर फील कर रही हूं। फिर उसने सबके सामने पैकेजिंग खोल दी। अंदर डेलिकेट स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक साफ नजर आया। उसने फोक से स्ट्रॉबेरी का एक पीस उठाया और मुंह में डाल लिया। आसपास खड़े लड़के अनजाने में थ्रोट स्वॉलो करने लगे। वो शांत आवाज में बोली, टेस्ट बुरा नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, तुम स्पेशली ये लेने गए थे? मैं पूरी तरह स्टंड रह गया। सिर्फ मैं ही नहीं, शुकाई भी शौक में था, क्योंकि पूरे कैंपस में ल्यूरवान के बारे में फेमस था कि वो किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने देखा था, तुम लंच में ज्यादा नहीं खाती। ये शब्द मेरे मुंह से खुद निकल गए। ल्यूरवान का हाथ हल्का सा रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा। वहां जेन्युइन कंसर्न। शुकाई ने तिरस्कार से कहा, गांव वाला है, ठीक से बात भी नहीं कर पाता, और ऐसे लोग भी कैंपस क्वीन के पीछे पड़ते हैं। ल्यू रुयान ने ठंडी आवाज में उसे रोक दिया। शुकाई, जब मैं खाली होती हूं तब भी मुझे आसपास मक्खियां पसंद नहीं आती। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रुयान, दफा हो जाओ। एक ही शब्द में उसने उसे डिसमिस कर दिया। फिर वो आराम से केक खाना जारी रखती रही। शुकाई गुस्से में उठा, उसे घूरा और बिना खाना खाए चला गया। उधर मैं कैफेटेरिया से दूर फ्लावर बेड के पास छिपा था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। हाँ, शुकाई का चेहरा देखा, मजा आ गया। गुचेन, तुम्हारी अंदर पोटेंशियल है। मैं पेड़ से टिक गया और गहरी सांस ली। उसने केक एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा था वो मेरे मुंह पर फेंक देगी। रिप्लाई आया, ऑब्वियसली, देख नहीं रहे कौन गाइड कर रहा है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अभी उसने तुम्हें डिसलाइक नहीं किया है, बस इतना ही। अब इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। फिर मैसेज आया, आज रात 8 बजे स्टेडियम में जॉगिंग। अच्छे कपड़े पहनना, वो फटा टी शर्ट मत पहनना। स्पोर्ट्स वेयर डॉम मैनेजर के पास भेज रहा हूं। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, रात में जॉगिंग क्यों? रिप्लाई आया, क्योंकि ल्यू रुयान रोज रात 8 बजे जॉगिंग करती है। यही बेस्ट मौका है तुम्हारी मेल चार्म दिखाने का। याद रखना, एक्सीडेंटल एनकाउंटर और किलर अट्रैक्शन चाहिए। मैंने फोन देखते हुए हेल्पलेस स्माइल की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसी समय कैफेटेरिया में ल्यू रुयान केक की क्रीम टेस्ट करते हुए फोन पर ऑर्डर प्लेस कर रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन देख। 7:30 पर मैं नए स्पोर्ट्स वेयर में एंट्रेंस पर खड़ा था। कपड़े अच्छे थे, ऑलमोस्ट मॉडल जैसा फील हो रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत ऑकवर्ड था। फोन वाइब्रेट हुआ। अंदर जाओ, वो ट्रैक 3 पर वार्म अप कर रही है। पोज हैंडसम रखना, आईज इंटेंस होनी चाहिए। मैंने डीप ब्रेथ लिया और अंदर चला गया। एक नजर में ही मैंने ल्यू रुआन को क्राउड के बीच पहचान लिया। वो लाइट पर्पल स्पोर्ट्स आउटफिट में थी, बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी स्लिम नेक साफ दिख रही थी। वो स्ट्रेच कर रही थी। उसके आसपास कुछ लड़के वार्म अप करने का प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मैसेज आया, मैं सोच रहा था तुम्हें पानी देने भेजूं, लेकिन वो बहुत चीप होता। हमें हाई लेवल स्ट्रैटेजी चाहिए। मैंने पूछा, कैसी? रिप्लाई आया, जब वो दौड़ना शुरू करे, उसके पीछे 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करो। बात मत करना, बस उसे अपनी डीप स्टेडी ब्रीथिंग सुनने दो। इसे ऑडिटरी इन्वेजन कहते हैं। मैंने मैसेज पढ़कर हल्का शॉक फील किया। ये गेम ओनर आखिर है कौन? लेकिन दादी की इलाज के लिए मैं मना नहीं कर सकता था। ल्यू रुआन दौड़ना शुरू करती है। उसका पेस स्टेडी था, पोनीटेल रिदम में हिल रही थी। मैं भी क्वाइटली ट्रैक पर आया और उसके पीछे शैडो की तरह पोजीशन ले ली। 2 मीटर का डिस्टेंस परफेक्ट था, न ज्यादा क्रीपी न ज्यादा दूर। उसकी हल्की फ्रीग्रेंस अब भी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी ब्रीथिंग एडजस्ट की, डीप और स्टेडी। आगे ल्यू रुआन बिना पीछे देखे दौड़ती रही, लेकिन उसके लिप्स के कोने हल्की से उठ गए। अगले ही पल उसने अचानक स्पीड बढ़ा दी। मैं 1 सेकंड के लिए रुक सा गया, फिर तुरंत उसके पीछे दौड़ा। मेरी स्टैमिना
कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके बनी थी। ये स्पीड मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप। स्लो जॉगिंग अब एक रियल स्पीड रेस में बदल चुकी थी। ल्यू रोयान लगातार पेस बढ़ाती गई। आसपास का व्यू ब्लर होकर कलर्स में बदलने लगा। तभी ईयरफोन में बॉस की वॉइस आई। वो तुम्हें प्रवोक कर रही है। अगर आदमी हो तो पीछे मत रहो, उसे क्रॉस करो, स्पीड से क्रश कर दो और पास निकलते वक्त ऐसा लुक देना जैसे वो स्लो है। ये सुनकर मेरे अंदर भी कंपेटिटिव फायर जल उठी। सच कहूं तो एक लड़की से पीछे रहना मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। मैंने हल्का सा बड़बड़ाया। फिर मेरे पैर ट्रैक पर ज्यादा फोर्स से पड़े। रनिंग शूज से भारी आवाज निकली और मेरा शरीर एरो की तरह आगे शूट कर गया। हवा कानों के पास सीटी बजाने लगी। ल्यू रोयान फुल एनर्जी से दौड़ रही थी। तभी एक तेज हवा उसके पास से गुजरी। पीछे से तेज फुटस्टेप्स की आवाज आई। ल्यू रुयान लगभग 3 मीटर दूर रुक गई। वो झुककर हैवी ब्रीदिंग कर रही थी। उसके चीक्स लाल हो चुके थे और चेस्ट तेजी से उठ गिर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। स्वेट से विजन ब्लर था, लेकिन आंखों में स्पार्क्स अब भी चमक रहे थे। फिर ल्यू रुयान ने डिग्निटी बचाने की कोशिश करते हुए कहा, इतना तेज भागकर मरने का प्लान था क्या? मैंने चेहरे का पसीना पोंछा। उस पल मैं इतना थक गया था कि बॉस का स्क्रिप्ट भी भूल गया। मैंने कैजुअली कहा, स्पीड पहले तुमने बढ़ाई थी। फिर अनजाने में बोल गया, पैर इतने लंबे नहीं हैं, फिर भी अच्छी दौड़ती हो। बोलते ही रिग्रेट हुआ। ये तो शॉर्ट लेग्स कहकर इंसल्ट करने जैसा था। ल्यू रुयान ने शौक में आंखें बड़ी कर ली, फिर गुस्से में हंस दी। वो एक कदम आगे आई। क्या तुम ब्लाइंड हो? जैसे ही वो करीब आई, उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फिर से मुझे हिट कर गई। मैं इंस्टिंक्टिवली आधा कदम पीछे हटा और ठंडी स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा गया। तभी बॉस का मैसेज आया, मर भी रहे हो तो वेंडिंग मशीन से उसके लिए कोल्ड मिनरल वाटर लाओ, सिर्फ वही देना। मुझे लगा बॉस सच में लाइव स्ट्रीम देख रहा है। टाइमिंग परफेक्ट थी। मैंने बिना आर्ग्यू किए वेंडिंग मशीन की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ सेकंड्स बाद मैं 2 कोल्ड वाटर बॉटल्स लेकर लौटा, लेकिन सॉफ्टली देने के बजाय इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए 2 मीटर दूर से बॉटल उसकी तरफ थ्रो कर दी। ल्यू रुयान ने रिफ्लेक्स से कैच कर लिया। ठंडी बॉटल उसके गर्म हाथ में पड़ते ही अजीब सेंसेशन छोड़ गई। मैंने अपनी बॉटल खोली, सिर पीछे किया और एक ही बार में पानी पीने लगा। पानी। कल तक कैफेटेरिया में फूड ऑर्डर करने से पहले सोच रहे थे, आज इतने एक्सपेंसिव कपड़े, लॉटरी लगी या किसी ने स्पॉन्सर किया? उसकी नजर सस्पिशियस हो गई। मेरा दिल लगभग बाहर आ गया। किसी तरह वो सही जगह के बहुत करीब पहुंच गई थी। मैंने जल्दी से दिमाग चलाया। फेक है, ऑनलाइन खरीदा, सिर्फ 350 युआन में, फ्री डिलीवरी भी मिली। ये सुनकर ल्यू रुयान जोर से हंस पड़ी। उसका कोल्ड ऑरा टूट गया और प्लेफुल साइड बाहर आ गई। अगर इतना सस्ता है तो लिंक भेजो, मैं मजबूरी में बोला। शॉप बंद हो गई। वो मेरे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर और खुश हो गई। फिर बॉटल खोलकर एलिगेंटली एक सिप लिया और पास आकर मेरे कान के पास धीरे से कहा, स्कैमर। इसके बाद वो मुड़ी और चली गई। पोनीटेल हवा में स्मूथ आर्क बनाती रही। जाते जाते उसने कहा, फिर मिलते हैं फ्रॉड क्लासमेट। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रह गया। बॉडी स्टिफ थी। उसकी वर्ड्स की गर्माहट अब भी कानों में अटकी थी, जैसे किसी ने अंदर बिजली छोड़ दी हो। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। बॉस का मैसेज आया। उसने तुम्हें स्कैमर कहा, इसका मतलब वो क्यूरियस हो चुकी है, और विमेन अक्सर क्यूरियोसिटी से ही लव शुरू करती हैं। आज का मिशन सक्सेस। फिर अगला मैसेज आया, जाकर सो जाओ, कल एक और बैटल है। मैं ल्यू रुयान की दूर जाती बैक देखता रहा, फिर फोन स्क्रीन की तरफ देखा। अचानक एक अजीब इल्यूजन सा महसूस हुआ। अभी जब ल्यू रुयान मेरे कान के पास आकर स्कैमर बोली थी, उसका टोन बिल्कुल वैसा क्यों लगा जैसे बॉस मुझे इडियट कहकर डांटता है। मेरे दिमाग में शक की हल्की लकीर उठी। अगर पहले की इंटरैक्शन रोमांटिक आइडल ड्रामा जैसे थे, पिंक बबल से भरी हुई, तो अब जो होने वाला था वो किसी रियल हॉरर मूवी से कम नहीं था। शुक्रवार रात 11 बजे मैं कन्वीनियंस स्टोर की नाइट शिफ्ट खत्म करके हॉस्टल लौटने वाला था। तभी पॉकेट में रखा फोन अचानक रिंग करने लगा। बॉस ने लिखा, उसका मूड खराब है, उसे उस शॉप के कोल्ड नूडल्स खाने हैं, ज्यादा सवाल मत करो, लोकेशन भेज दी है।
फिर वार्निंग आई, आज कुछ हो सकता है, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, उसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो हिसाब तुमसे होगा। मैंने लोकेशन देखा, 500 मीटर से भी कम दूरी, लेकिन एरिया की सिक्योरिटी खराब थी, अक्सर वहां गुंडे घूमते थे। मेरे अंदर बेचैनी उठी, बिना सोचे मैंने साइकिल उठाई और तेजी से पेडल मारने लगा। उसी समय स्टोर से 2 ब्लॉक्स दूर एक अंधेरी गली में लियू रुयान सच में मौजूद थी, लेकिन खाने के लिए नहीं, उसका रास्ता रोक लिया गया था। वहां कोई रोमांटिक फूड स्टॉल नहीं था, सिर्फ 3 रफ गुंडे और एक बॉल्ड आदमी फ्लोरल शर्ट में खड़ा था। उसकी चेहरे पर गंदी नीयत साफ दिख रही थी। वो लाइटर से खेलते हुए उसे घूर रहा था। 3 दिन से स्कूल गेट पर वेट कर रहा हूं, रिच गाइस के साथ जा सकती हो, हमारे साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर सकती? लियू रुयान ठंडी दीवार से टिककर खड़ी थी, उसके हाथ में पेपर स्प्रे टाइट पकड़ा था, फिंगर सफेद पड़ रही थी। आज वो सच में अनलकी थी, बस फ्रेश एयर लेने बाहर निकली थी, कार के बिना, और ये लोग उसे टारगेट कर बैठे। वो ठंडे टोन में बोली, दूर हटो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। बॉल्ड आदमी हंस पड़ा, ये एरिया कैमरा ब्लाइंड स्पॉट है, पुलिस आने से पहले सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और उसका रिस्ट पकड़ने की कोशिश की। लियू रुयान की आंखें शार्प हो गईं, वो स्प्रे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक्सपीरियंस्ड। मेरी पतली बॉडी हवा में कमजोर लग रही थी, लेकिन आंखें ठंडी थीं, ऐसी जैसे अकेला भेड़िया गुस्से में खड़ा हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, जरा हिलकर दिखाओ। बॉल्ड आदमी ने खून लगा चेहरा उठाया और गुस्से में नाइफ निकाल ली। मारो इसे। तीनों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। अगले 2 मिनट लियू रुआन के लिए सबसे लंबे साबित हुए। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती थी, मैं सिर्फ स्ट्रीट फाइटिंग की तरह जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। एक पंच बचाकर मैंने सामने वाले की नाक पर मुक्का मारा, दूसरे को किक से पीछे धकेला। लेकिन अकेला इंसान कितनी देर तक कई लोगों से लड़ सकता है? ऊपर से उनके पास वेपन भी था। केओस के बीच बॉल्ड आदमी साइड से अटैक करने आया। नाइफ की ब्लेड चमकी। लियू रुआन चीखी, केयरफुल! मैंने सुना, फिर भी डॉज नहीं किया, क्योंकि मेरे पीछे वो खड़ी थी। मैंने दांत भींचे और बॉडी ट्विस्ट की, लेफ्ट आर्म से अटैक ब्लॉक किया। ब्लेड ने स्किन काट दी। शार्प पेन उठा और खून मेरी सफेद स्लीव को लाल करने लगा। मैं दर्द दबाकर कराहा, लेकिन रुका नहीं। मौका मिलते ही मैंने बॉल्ड आदमी के फेस पर हेडबट मारा। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरे माथे से भी खून बहने लगा। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई दी। गुंडे घबरा गए, भागते हुए धमकी देकर चले गए। गली फिर शांत हो गई। मेरा शरीर लड़खड़ाया। मैं दीवार से टिक कर नीचे बैठ गया। आम से खून टपक। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर डॉज करता तो वो तुम्हें लग जाता। मेरी आवाज कमजोर पड़ गई। लियू रुयान एकदम चुप हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इस फेक दुनिया में जहां लोग उसके पास मनी, ब्यूटी और स्टेटस के लिए आते थे, पहली बार कोई सच में उसके सामने खड़ा हुआ था। सिर्फ ये इडियट, जो सिर्फ मिशन फी के लिए नहीं, अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था। और इसी पल ये डील उसके लिए भारी लॉस बनने लगी। लियू रुयान ने नाक सुड़कते हुए इमोशन कंट्रोल किया। मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूं। मैं उठते हुए बोला, हॉस्पिटल नहीं जाना, बहुत एक्सपेंसिव होता है। हॉस्टल जाकर एंटीसेप्टिक लगा लूंगा। वूंड डीप नहीं है, स्टिचेस की जरूरत नहीं होगी। पहली बार लियू रुयान का डोमिनेटिंग साइड सच में बाहर आया। चुप रहो, मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है तो जाना है। एक्सपेंसेस मैं दूंगी, कंपनसेशन भी मैं दूंगी, और अगर एक वर्ड और बोला तो मैं यहीं रो दूंगी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मेकअप थोड़ा स्मज हो चुका था, लेकिन उसकी थ्रेट बिल्कुल रियल लग रही थी। मुझे अचानक पेन भी कम लगने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे कंट्रोल कर रही हो। मैंने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। वो मुझे सहारा देकर गली से बाहर लाई और टैक्सी रोकी। राइड के दौरान मेरी कॉन्शियसनेस ब्लर होने लगी। उसने धीरे से मेरा सिर अपने। उसके हाथ में नाइफ थी और वो एप्पल पील कर रही थी। उसका पोज ऐसा था जैसे कोई आर्ट बना रही हो।
लेकिन रिजल्ट बिल्कुल खराब था। एप्पल का शेप बिगड़ चुका था, कट्स अनइवन थे। मैं कुछ बोलने लगा लेकिन गला सूख गया। ल्यू रुयान तुरंत उठी, वार्म वाटर लेकर मेरे पास आई। पहले पानी पियो, कुछ मत बोलो। मैं शर्माते हुए खुद लेने लगा। उसने रोक दिया। हाथ मत हिलाओ, स्टिचेस हुए हैं, माउथ खोलो। मैंने मजबूरी में उसकी बात मानी और पानी पिया। धीरे धीरे होश साफ होने लगा। मैंने पूछा, ये जगह कौन सी है? चारों तरफ देखा। फ्लैट स्क्रीन टीवी, लग्जरी सेटअप और विंडो से रिवर व्यू दिख रहा था। ये नॉर्मल हॉस्पिटल जैसा नहीं था। ल्यू रुयान ने कैजुअल टोन में कहा, हार्मनी प्राइवेट हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड है। यहां पब्लिक हॉस्पिटल जैसी भीड़ नहीं होती। मेरा दिल एक पल को रुक गया। ये जगह बहुत एक्सपेंसिव थी। यहां एक रात का खर्च भी मेरे लिए असंभव था। मैं हेजिटेंट होकर बोला, मेरे पास इंश्योरेंस है, नॉर्मल हॉस्पिटल ठीक रहेगा। वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, चुप रहो, 700 मिलियन एडवांस ऑलरेडी दे चुकी। बॉस के मैसेजेस आते रहे। वो बस शो ऑफ करती है, अभी फोन चला रही होगी या सेल्फीज ले रही होगी। मैंने उसे देखा। उसकी नाक पर पसीने की छोटी बूंदें थीं। वो जेन्युइनली मेहनत कर रही थी। मुझे हंसी आने लगी। तभी ल्यू रुयान ने फाइनली अपना मास्टरपीस पूरा किया। प्लेट लेकर मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन था, जैसे कॉम्प्लीमेंट का इंतजार हो। खाओ, पहली बार बनाया है, दिखने में खराब है, टेस्ट सेम है। मैंने उन वियर्ड शेप्ड एप्पल पीसेस को देखा। अंदर एक वार्म फीलिंग उठी। मैंने थैंक्स बोलकर एक पीस खाया। वो ध्यान से मुझे देखने लगी। कैसा है? मैंने ऑनेस्टली कहा, बहुत स्वीट है। उसके लिप्स पर हल्की स्माइल आई। लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। वो धीरे से बोली, इडियट्स। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ पल हेजिटेट करती रही, फिर फोन मेरी तरफ घुमा दिया। खुद देख लो, तुम फेमस हो गए हो। वो चियांगचेन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फोरम था। टॉप पर पिन्ड पोस्ट था, लेट नाइट इंसिडेंट में पुअर स्टूडेंट और कैंपस ब्यूटी ल्यू रुयान घायल, हीरो सेविंग ब्यूटी या प्लान्ड ट्रैप। नीचे ब्लरी फोटोज थीं। पहली फोटो में मैं कन्वीनियंस स्टोर के सामने साइकिल पूरी स्पीड से चलाता दिख रहा था, सिर्फ बैक दिख रही थी। दूसरी फोटो में ल्यू रुयान हॉस्पिटल गेट पर मुझे सहारा देकर उतार रही थी, जबकि मैं खून से भरा था। तीसरी फोटो सबसे ज्यादा वायरल थी। ल्यू रुयान इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी, आंखें लाल थीं और वो गुस्से में एक्सप्लोड होती हुई लग रही थी। कमेंट्स हजारों में थे। गूचेन तो कैफेटेरिया में मीट अफोर्ड नहीं कर सकता, नाइफ वाले रॉबर्ट्स को कैसे हरा दिया? हीरो सेविंग ब्यूटी नहीं, पूरा सेटअप उसने खुद किया है। गरीब आदमी स्टेटस के लिए कुछ भी कर सकता है। रिच ब्यूटी और पुअर जीनियस, अगर कपल बन गए तो 30 साल की स्ट्रगल बच जाएगी। ये सब पढ़ते पढ़ते मेरी आईब्रोज टाइट हो गईं। लोग मुझे चीप ट्रिक और स्टेटस क्लाइंबर कह रहे थे। तभी ल्यू रुयान ने फोन छीन लिया। मत देखो, ये लोग खाली बैठे हैं, काम नहीं है। बाहर से वो काम दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह गुस्से में थी। मेरे आदमी को ऐसा बोलने की हिम्मत? वो उठी, मैं वॉशरूम जा रही हूं। वो अंदर गई, डोर लॉक किया और तुरंत बैकअप फोन निकाला। सेकंड अकाउंट में स्विच किया। उसकी फिंगर्स इतनी तेजी से टाइप कर रही थी जैसे आफ्टर इमेज बन रहे हों। उसने कमेंट्स में रिप्लाई करना शुरू किया। रूमर फैलाने वालों को लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। गूचेन के आर्म में 8 स्टिचेस लगे हैं, नर्व डैमेज तक हो सकता था। जो खुद कावर्ड हैं वही दूसरों की ब्रेवरी पर शक करते हैं। अगर कोई रिच गर्ल किसी को सपोर्ट करना चाहे तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम है? ये काइंडनेस है, चीप डील। 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर बाहर आया। आर्म पर बैंडेज था, लेकिन मैं रॉयल ट्रीटमेंट से परेशान हो चुका था। ल्यू रुआन हर दिन एक्सपेंसिव मील्स अरेंज करती थी, जिससे मैं और ऑकवर्ड फील करता था। हॉस्टल लौटते ही रूममेट्स मुझे एडमिरेशन से देखने लगे। रिच बन जाओ तो हमें मत भूलना। क्या ल्यू रुआन ने सच में तेरे लिए एप्पल काटा था? उसकी पील्स ऑक्शन कर सकते हैं क्या? मैं समहाउ उनकी बातें हैंडल करके बेड पर गया और कर्टन बंद कर लिया। फिर फोन निकाला और बॉस को कॉल किया। हॉस्पिटल में ल्यू रुआन मुझे इतना क्लोजली वॉच कर रही थी कि रिपोर्ट करने का चांस नहीं मिला था। कॉल कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ हैवी मेल वॉइस आई। मैंने कहा, डिस्चार्ज हो गया हूं। वो काम टोन में बोला, सब देख लिया, अच्छा काम किया।
सफरिंग ट्रिक पुरानी है, लेकिन लियू रुऑन जैसी इमोशनली एम्प्टी वुमन पर इफेक्टिव रहती है। फिर उसने पूछा, अब वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है? मैंने हल्का फ्राउन किया। मुझे ट्रिक शब्द अच्छा नहीं लगा। मैंने ऑनेस्टली कहा, उस रात मैं सच में उसे बचाना चाहता था। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, और वो वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। हॉस्पिटल में उसने मेरी बहुत केयर की। वो एक्चुअली काइंड है। दूसरी तरफ 3 सेकंड्स तक साइलेंस रहा। उसी समय गर्ल्स हॉस्टल के लग्जूरियस सिंगल रूम में लियू रुऑन अपने बेड पर उल्टी लेटी थी और एक जायंट टेडी बेयर को हक किए हुए थी, जिसे उसने अभी हाल ही में खरीदा था। ये सुनते ही उसके होठों के किनारे हल्की स्माइल आई। वो एक्साइटमेंट में बेड पर रोल हुई। चलो, इसमें अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है। बेकार में मैंने इसकी केयर नहीं की। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी आइडेंटिटी याद आई। वो गेम ओनर थी, वही क्रेडिटर जिसे कहानी में लियू रुऑन से हर्ट बताया गया था। ईयरफोन से ठंडी हंसी निकली। गुचेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो सब एक्टिंग है। तुम्हारी केयर करके वो अपनी मोरल सुपीरियॉरिटी सेटिस्फाई कर रही है। उसकी वॉइस और ठंडी हो गई। क्या तुम उसके लिए सॉफ्ट हो गए हो? जवाब दो। मेरे हाथ में फोन कस गया। नहीं, मैंने तुरंत डिनाई किया, लेकिन मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे बस लग रहा है शायद हमने उसे गलत समझा था। बॉस ने गुस्से में काट दिया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अपनी आइडेंटिटी याद रखो। तुम मुझ पर एक लाइफ ओ करते हो। अब लॉयल्टी प्रूव करो। मैंने गहरी सांस ली। क्या करना है? बॉस ने कहा, इस वीकेंड जियांगचेन यूनिवर्सिटी में चैरिटी ऑक्शन पार्टी है। लियू रुआन स्टूडेंट काउंसिल की आर्ट हेड के तौर पर अपनी सबसे प्रेशियस चीज ऑक्शन में रखेगी। वो थोड़ा रुका, फिर टोन डार्क हो गई। तुम उसके कंपेनियन बनकर वहां जाओगे। ऑक्शन के दौरान चाहे वो जो आइटम निकाले, तुम सबके सामने उसे फेक कहोगे। एलीट क्राउड के सामने उसकी रेप्यूटेशन क्रश कर दोगे। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये बहुत ज्यादा है। मैंने तुरंत मना किया। ये चैरिटी इवेंट है। अगर वो सच में उसकी फेवरेट चीज हुई तो उसकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। बॉस की वॉइस बदल गई। तुम्हें उस पर दया आ रही है? फिर उसने मेरे सीने पर सीधा वार किया। मत भूलो, अगले महीने तुम्हारी ग्रैंडमदर की इंपोर्टेड मेडिसिन कस्टम्स में अटकी है। सिर्फ मैं उसे निकलवा सकता हूं। ये साफ थ्रेट था। मेरी सांस तेज हो गई। एक तरफ उसका एहसान और दादी की जिंदगी थी, दूसरी तरफ वो लड़की थी जो ऑकवर्ड तरीके से हॉस्पिटल बेड के पास मेरी केयर करती रही थी। मैंने दांत भींचे। कोई और टास्क दीजिए। गेम में उसे 100 टाइम्स किल कर दूंगा। मेहनत वाला काम कर दूंगा। लेकिन सबके सामने किसी लड़की को इंसल्ट करना, ये मैं नहीं करूं। वो टेडी बेयर को पकड़कर गुस्सा निकालने लगी। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने का चांस दे रही हूं, लेकिन तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूं? लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा कम हुआ, दिल में अजीब स्वीटनेस भरने लगी। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। थ्रेट के बावजूद, डेट के बावजूद, उसने मेरी डिग्निटी बचाने का चॉइस किया। लियू रुयान ने टेडी को सीने से लगाया और उसके फर पर सिर टिकाया। उसकी आंखें ड्रीमी हो गईं। गुचेन, अगर तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ सच में खेल कैसे पाऊंगी? फिर उसने लंबी सांस ली और फोन उठाया। अगर तुम खुद से एक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगी। अगले दिन लाइब्रेरी में मैं पेंटिंग असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था। अचानक सामने शैडो पड़ी। लियू रुयान कब सामने आकर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर देखा। तुम यहां क्यों आई हो? उसने बैग से गोल्डन इनविटेशन कार्ड निकाला और मेरे सामने रख दिया। सैटरडे नाइट चैरिटी ऑक्शन पार्टी है। मुझे कंपेनियन चाहिए। फ्री हो? मैं इनविटेशन देखने लगा। बॉस की वार्निंग याद आई। अगर मैं नहीं गया तो दादी की मेडिसिन सच में रुक सकती थी। अगर गया तो क्रूअल टास्क करना पड़ सकता था। थोड़ा हेजिटेट करके मैंने कहा, मेरे पास फॉर्मल क्लोथ्स नहीं है और मैं ऐसे इवेंट्स के लिए सूटेबल भी नहीं हूं। वो कैजुअली बोली, क्लोथ्स मैंने रेडी कर लिए हैं। फिर चिन हाथ पर टिकाकर मुझे देखने लगी। गुचेन, तुमने मुझे सेव किया था। अब पूरे कैंपस में हमारे बारे में रूमर्स हैं। अगर तुम नहीं आए तो लोग सोचेंगे मैं अनग्रेटफुल हूं। ये रीजन इतना स्ट्रांग था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर आखिरकार मान गया। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर कसम। हाँ, उस दिन मैं एक पेंटिंग ऑक्शन करूंगी
उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को ड्रॉ किया है। उस समय मुझे सपोर्ट करना। मैं उसकी जाती बैग को देखता रह गया। दिल एक पल को रुक गया। वो इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? किमचू या शुकाई? ये सोचकर अंदर अजीब बिटरनेस फैल गई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही ल्यू रुयान पिलर के पीछे छिपी और तुरंत मैसेज भेजा। अगर तुम उसे इंसल्ट नहीं कर सकते तो तरीका बदलते हैं। ऑक्शन में पेंटिंग चाहे कितने में जाए, तुम्हें उसे हर हालत में खरीदना होगा, फेक मनी लगानी पड़े तो भी। मैसेज भेजकर उसने चालाक मुस्कान के साथ फोन रखा। उस पेंटिंग में उस रात का सीन है जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरे लिए खड़ा था। अगर वो इडियट शुकाई इसे खरीद ले गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। गुचेन, हार्ड मोड तुमने खुद चुना है। वो हल्के कदमों से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गई और मैं लाइब्रेरी में नया इंस्ट्रक्शन पाकर पूरी तरह कंफ्यूज रह गया। उस पेंटिंग को खरीदना? ऐसे चैरिटी ऑक्शन में स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में होती है, कभी कभी करोड़ों तक पहुंच जाती है। मुझे बीच भी दिया जाए तो इतनी वैल्यू नहीं होगी। मैं टेबल पर झुक गया और हेल्पलेस ग्रोन निकली। जियांगचेन होटल में क्रिस्टल चैंडलियर्स की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। पूरा हॉल इतनी चमक से भरा था कि आंखें लगभग चौंधिया जाईं। मुझे लग रहा था जैसे कोई अगली डक स्वॉन लेक में घुस आया हो। चारों तरफ जियांगचेन के बड़े एलीट लोग खड़े थे। हर आदमी वाइन ग्लास लेकर गुजरते हुए मुझे ऐसे देखता जैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत लगा रहा हो। फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया। सुनो, आज रात मेन कैरेक्टर ल्यू रुयान है, लेकिन हंटर तुम हो। ऑक्शन शुरू होने वाला है। वो इडियट शुकाई जरूर कंपीट करेगा। तुम्हारा मिशन किसी भी हालत में उससे ज्यादा बिड लगानी है। शुकाई को जीतने मत देना। मैं स्क्रीन घूरता रह गया। बॉस, मजाक कर रहे हैं क्या? यहां स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में है। मेरे कार्ड में सिर्फ 7 लाख है। बिड कैसे करूंगा? रिप्लाई आया, अपनी लाइफ लगाकर। बोर्ड उठाने की हिम्मत। तभी स्टेज से होस्ट की आवाज गूंजी। डियर गेस्ट्स, जियांगचेन यूनिवर्सिटी एनिमल चैरिटी ऑक्शन नाइट में आपका स्वागत है। ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो गया। मैं मजबूरी में अपनी सीट पर बैठा। मेरी सीट फ्रंट रो में थी। लेफ्ट में ल्यू रुयान, राइट में एरोगेंट शुकाई। आज ल्यू रुयान इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सांस अटक जाए। उसने ब्लैक इवनिंग गाउन पहना था। लॉन्ग हेयर टाइट थे, जिससे स्लिम नेक दिख रही थी। हाथ में ऑक्शन कैटलॉग था। फेस पर परफेक्ट स्माइल थी। लेकिन सिर्फ मैं नोटिस कर पा रहा था कि उसका बॉडी थोड़ा स्टिफ है। मैंने धीरे से पूछा, तुम नर्वस हो? वो मेरी तरफ देखी। एक पल को सरप्राइज आया, फिर एरोगेंट स्माइल। ऐसे सीन्स में कई बार देख चुकी हूं। उल्टा तुम हो, कहीं बाद में पैर कांपते कांपते कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। वो स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन मैंने साफ देखा उसकी फिंगर्स हल्का कांप रही थीं। शुरुआती आइटम्स आए, एंटीक्स, ज्वेलरी, कलेक्टिबल्स। शुकाई बहुत एक्टिव था। बार बार बोर्ड उठाकर ह्यूज बिड्स लगा रहा था और कई आइटम्स जीत चुका था। हर बार जीतने के बाद वो मुझे प्रोवोक करने वाली नजर से देखता, फिर जोर से। उसके लेफ्ट आर्म से खून टपक रहा था, जो जमीन पर रेड फ्लावर्स जैसा फैल रहा था। फेस क्लियर नहीं था, सिर्फ बैग दिख रही थी। लेकिन वहां मौजूद हर कोई समझ गया, वो मैं था। मैं पेंटिंग को देखता रह गया। दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। मुझे कभी पता नहीं था कि उस रात ल्यू रुआन की नजरों में मैं ऐसा दिखा था। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये साइलेंट कन्फेशन जैसा था। शुकाई का चेहरा तुरंत बदल गया। वो 3 साल से ल्यू रुआन के पीछे था, लेकिन उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया था। और मैं कुछ ही दिनों में उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया। उसने गुस्से में बोर्ड उठाया। 10 मिलियन, दांत भींचते हुए बोला, इसे खरीद कर जला दूंगा। किसी ने कहा, पेंटिंग की आर्टिस्टिक वैल्यू भी हाई है और ल्यू फैमिली की रेप्यूटेशन भी जुड़ी है। शुकाई और जोर से बोला, 50 मिलियन। उसने पूरे हॉल को घूरा, जैसे चैलेंज दे रहा हो कि कोई कॉम्पीट ना करे। लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। कोई उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। होस्ट बोला, 50 मिलियन फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। अगर कोई और बिड नहीं करता तो पेंटिंग शुकाई की हो जाती। ल्यू रुआन नीचे बैठी थी। उसका चेहरा थोड़ा पेल हो गया। वो अपनी फीलिंग्स इस पेंटिंग से एक्सप्रेस करना चाहती थी,
लेकिन अगर ये शुकाई के हाथ गईं और डिस्ट्रॉय हो गईं तो सब खत्म। उसने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा। मैं स्ट्रेट बैठा था, हाथ बिल्कुल स्टिल। ये देखकर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट उभर आई। शायद वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। उसी मोमेंट जब हो बस स्टेज पर रखी पेंटिंग को देखता रहा। वो मेरी बैक थी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और सबसे ज्यादा मैं नहीं चाहता था कि लियू रुयान की मेहनत कोई कुचल दे। शुकाई ने गुस्से में प्राइस बढ़ाई। मैं पीछे नहीं हटा। वो चिल्लाता रहा, मैं बिना एक्सप्रेशन के नंबर्स बोलता रहा, जैसे पैसे नहीं बस खाली शब्द हों। पूरा हॉल शोर से भर गया। ये गरीब लड़का पागल हो गया है, जेलेसी में लाइफ दांव पर लगा रहा है। स्टूपिड है, लेकिन इमोशनल भी लग रहा है। शुकाई का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। अमाउंट उसके लिए भी छोटा नहीं था, और सबसे बड़ी बात, पेंटिंग उसके राइवल की थी। इसे खरीदकर वो खुद को टॉर्चर करता, लेकिन वो हार भी नहीं सकता था। उसने दहाड़ते हुए बड़ी बिड लगाई। मैंने हाथों में ठंडा पसीना महसूस किया। ये अमाउंट पहले के डेट के साथ मिलकर मेरी जिंदगी निगल सकता था। फोन अब तक साइलेंट था। बॉस की तरफ से कोई मनी ट्रांसफर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ये पूरा गेम मेरी लाइफ पर खेला जा रहा था। मैंने एक बार लियू रुयान की तरफ देखा। वो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स नजर से देख रही थी। शौक, वरी और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ। मिस्टर गुचेन, टोटल अमाउंट बहुत बड़ा है। कार्ड से पे करेंगे या चेक से? मैनेजर पोलाइट टोन में पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डाउट साफ था। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता रहा। गला सूख गया था, आवाज नहीं निकली। दरवाजे पर शुकाई दोस्तों के साथ खड़ा होकर मजा ले रहा था। स्वाइप करूं ना, या कार्ड लाना भूल गए? सब हंसने लगे। मैं ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करने ही वाला था। लीगल पनिशमेंट के लिए खुद को तैयार कर ही रहा था। तभी डोर खुला। लियू रुआन अंदर आई। बिना मेरी तरफ देखे उसने बैग से ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और मैनेजर को दे दिया। इससे पेमेंट करो। मैनेजर चौंका। मिस लियू? वो काम टोन में बोली, पेंटिंग मैंने बनाई थी, ये मेरा डोनेशन था, अब मैं इसे खुद खरीद रही हूं। कोई प्रॉब्लम? मैनेजर तुरंत झुक गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। शुकाई चिल्लाया, ये चीटिंग है। सेलर बायर के लिए पेमेंट कैसे कर सकता है? ये आदमी फ्रॉड है। लियू रुआन मुड़ी। उसकी नजर ठंडी थी। शुकाई, तुम गलत हो। फिर वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और बिल्कुल नेचुरली मेरे करीब खड़ी हो गई, जैसे खुलेआम क्लेम कर रही हो। ये फ्रॉड नहीं है, ये वो आदमी है जिसे लियू रुआन ने चुना है। ये अमाउंट क्या चीज है? अगर ये पूरा होटल मांग ले तो वो भी खरीद दूंगी। कोई प्रॉब्लम? पूरा हॉल साइलेंट हो गया। शुकाई का चेहरा हरे से सफेद हो गया। आखिरकार वो पीछे हटकर चला गया। गुचेन, तुम सच में पैसे उड़ाने वाले हो। पता है इतने पैसों में कितने बैग्स आ जाते? मैंने उसे देखा और पता नहीं क्यों सारी टेंशन गायब हो गई। मैं हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? उसने मुझे पिंच किया। ये पैसा लोन है, बाद में काम करके इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। मैं सीरियस होकर सिर हिलाया। ठीक है, पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करूंगा। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। गाल हल्के लाल हो गए, फिर नजरें चुरा ली। किसने कहा पूरी लाइफ के लिए? तुम खुद बोल रहे हो। उसने टेबल से पैक्ड पेंटिंग उठाई, धीमी आवाज में बोली, चलो मुझे घर छोड़ दो, बाहर शायद बारिश हो रही है। मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। फोन वाइब्रेट हुआ। गुड जॉब। प्रोसेस रिस्की था, लेकिन रिजल्ट पसंद आया। बॉस का मैसेज था। इस बार मैंने रिप्लाई नहीं किया। लियू रुआन की बैग देखते हुए पहली बार मेरे अंदर रिबेलियन का थॉट आया। इस बार मैं बॉस के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए खड़ा था। बाहर भारी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद इस रात को ड्रामेटिक बना रहा हो। पूरा जियांगचेन पानी की सफेद चादर में ढक गया था। लियू रुआन की रेड स्पोर्ट्स कार बारिश में लाइटनिंग जैसी चमक रही थी, लेकिन लाइटनिंग भी कभी कभी बुझ जाती है। माउंटेन रोड के पास पहुंचते ही कार का इंजन अचानक बंद हो गया। डैम इट! लियू रुआन ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इसी वक्त खराब होना था। जगह पूरी तरह सुनसान थी।
आसपास कोई हाउस नहीं। ये रोड रिच एरिया तक जाने का अकेला रास्ता था। बारिश में दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, रेस्क्यू बुलाते हैं। वो सिर हिलाकर बोली, नेटवर्क नहीं है और इतनी हैवी रेन में रेस्क्यू भी देर से आएगा। उसने डार्क फॉरेस्ट की तरफ देखा, फिर मुझे देखा जो पूरी तरह भीग चुका था। आगे थोड़ी दूरी पर मेरे फैमिली का वेकेशन विला है। काफी टाइम से खाली है, लेकिन शायद इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर अभी भी हो। चलो वहां चलते हैं। हम दोनों तेज बारिश और तूफान में दौड़ते हुए आखिरकार जंगल के अंदर छिपी यूरोपियन स्टाइल विला तक पहुंचे। दरवाजा खुलते ही दुनिया अचानक शांत हो गई। अंदर हल्की सीलन और नमी थी, लेकिन विला अब भी बहुत लग्जूरियस लग रही थी। ल्यू रुयान आराम से मेन स्विच तक गई। क्रिस्टल शैंडलियर अचानक चमक उठा। वार्म येलो लाइट ने पूरे ठंडे माहौल को मुलायम बना दिया। वो बोली, सेकंड फ्लोर पर बाथरूम है, लेफ्ट तुम्हारे लिए, राइट मेरा। कबर्ड में बाथरोब रखा है, जल्दी हॉट वाटर से नहा लो, नहीं तो वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। आधे घंटे बाद लिविंग रूम में फायर प्लेस चल रही थी। आग की लपटें क्रैकलिंग साउंड के साथ उठ रही थीं। मैं लूज वाइट बाथरूम पहनकर नीचे आया। ल्यू रुयान पहले से कारपेट पर बैठी थी। उसने सिल्क नाइट ड्रेस पहनी थी। हाथ में 2 वाइन ग्लासेस और रेड वाइन बॉटल थी। वो ग्लास हल्का घुमाते हुए बोली, एक ड्रिंक साथ में लेते हैं। डिम लाइट में उसकी आंखें थोड़ी ड्रीमी लग रही थीं। मैं हेजिटेट करके उसके सामने बैठ गया। वो बोली, वाइन कैबिनेट से मिली है, 1982। झूठ बोलूं तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी थी, लेकिन उसकी साफ आंखों को देखकर मैं न पूरा झूठ बोल पाया न हार्श ट्रूथ। मैंने वाइन की तरफ देखते हुए कहा, उस पेंटिंग में मैंने खुद को बहुत ब्रेव देखा। मैं खुद को खरीदना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ल्यू रुयान शॉक हो गई। उसने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंपल वर्ड्स सीधे उसके दिल में उतर गए। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, शायद मैं सच में फॉल हो रही हूं। फिर वो थोड़ा आगे झुकी। तुम्हें उस पेंटिंग का असली नाम पता है? मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहता था, लेकिन सोफा था। मैं बोला, प्रोटेक्टर, होस्ट ने यही बताया था। वो हल्का हंसी। उसकी फिंगर मेरी चेस्ट को टच करते हुए छोटे सर्कल्स बनाने लगी। वो फेक नेम था, असली नाम था प्रे। मैं पूरी तरह स्टिफ हो गया। दिमाग में सवाल दौड़ा, प्रे कौन है? हंटर कौन? ल्यू रुयान मेरे रिएक्शन को देखकर अंदर ही अंदर एंजॉय कर रही थी। नशे में उसने आखिर वो सवाल पूछ लिया जो काफी समय से मन में था। सच सच जवाब देना, वरना बाहर बारिश में फेंक दूंगी। अगर मैं रिच नहीं होती, अगर हॉस्पिटल केयर, पैसा, स्टेटस कुछ नहीं होता, तो क्या उस रात तुम मुझे बचाते? मैंने उसकी आंखों में फायर प्लेस की रिफ्लेक्शन देखी। मुझे याद आया, मिशन से पहले भी मैंने उसे एक यूनिवर्सिटी इवेंट में स्टेज के कॉर्नर पर प्रैक्टिस करते देखा था। तभी से वो मेरे दिमाग में कहीं बस गई थी। मैंने फर्म वॉइस में कहा, तुम कोई भी होती, रिच या नहीं, अगर तुम वही होती तो मैं तुम्हें हमेशा बचाता। उसकी सांस रुक गई। उसने बहुत लोगों की फेक बातें सुनी थी, लेकिन वो सच पहचान सकती थी। मेरी आंखों में कोई इंप्योरिटी नहीं थी। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन उठा। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। इडियट। उसने अचानक मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। उसी पल फोन की लाउड रिंगटोन ने माहौल तोड़ दिया। हम दोनों इलेक्ट्रिक शॉक की तरह अलग हो गए। ल्यू रुयान ने जल्दी से फोन उठाया। लो बैटरी वार्निंग थी। उसे याद आया कि यही फोन उसके गेम ओनर आइडेंटिटी के लिए यूज हो रहा है। अगर बंद हुआ तो सब एक्सपोज हो सकता है। वो तुरंत हाफ सोबर हो गई। मैं वॉशरूम जा रही हूं। वो जल्दी से ऊपर चली गई। मैंने अपने लिप्स को टच किया, जैसे अभी भी उसकी वार्मथ महसूस हो रही हो। धीरे से कहा, बस थोड़ा सा और। उसमें रिग्रेट भी था, रिलीफ भी। दूसरी तरफ ल्यू रुआन वॉशरूम में डोर से टिककर तेज सांस ले रही थी। मैं ऑलमोस्ट उसे किस करने वाली थी। उसने मिरर में खुद को देखा। चेहरा पूरी तरह रेड था। मैं इसे टीच करने आई थी और खुद कंट्रोल खो रही हूं। उसने फोन चार्ज पर लगाया। कुछ देर बाद उसका प्लेफुल नेचर फिर जाग गया। रियल लाइफ में नहीं कर पाई तो ऑनलाइन इसे टीज करती हूं। उसने गेम ओनर अकाउंट से मुझे मैसेज भेजा,
तुम दोनों एक ही रूम में हो। अगर तुमने लियू रुआन को टच किया तो हाथ तोड़ दूंगा। नीचे मैं मैसेज पढ़कर हेल्पलेस स्माइल करता रहा। मैंने रिप्लाई किया, बॉस आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। मैसेज भेजकर मैंने सेकंड फ्लोर के बंद डोर की तरफ देखा। सच कहूं तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ देर पहले मैं सच में उसे किस करना चाहता था। उस रेनी नाइट के अधूरे मोमेंट के बाद मेरे और लियू रुआन के बीच अजीब साइलेंस आ गई। बाहर से देखें तो हम ऑफिशियल कपल जैसे लगते थे, जिसे पूरा कॉलेज एक्सेप्ट कर चुका था। लियू रुआन अब रेड लग्जरी कार में कम बैठती, धीरे धीरे मेरी पुरानी रिपेयर्ड बाइसिकल के पीछे बैठने की आदत डाल रही थी। हाथ में 7 रुपए वाली आइसक्रीम लेकर नॉर्मल केयरफ्री गर्ल की तरह हंसती रहती। मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ ड्राई ब्रेड खाने वाला गरीब लड़का नहीं था। मेरे लिप्स पर अक्सर सॉफ्ट स्माइल आ जाती, जिसे मैं खुद भी नोटिस नहीं करता। लेकिन इस स्वीट लेयर के नीचे एक डेंजरस टाइम बॉम्ब छिपा था। मुझे डर था कि गेम ओनर नाम का शैडो कभी भी सामने आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लियू रुआन भी डरती थी। उसे समझ नहीं आता था कि मेरी सॉफ्टनेस उस ह्यूज डेट की वजह से है या रेनी नाइट की साइलेंस की वजह से। एक्टिंग क्या है, रियल फीलिंग क्या है? जितना वो डीप जाती, लूजिंग का डर उतना बढ़ता। और जब डर लिमिट क्रॉस करता है, इंसान क्रेजी डिसीजंस लेने लगता है। फ्राइडे आफ्टरनून, लियू रुआन कैफे के कॉर्नर में बैठी विंडो के बाहर मुझे क्लासमेट्स की हेल्प करते देख रही थी। उसने सोचा, अब ये ऐसे नहीं चल सकता। उसे लग रहा था कि वो उस गेम का कंट्रोल खो रही है जिसे उसने खुद शुरू किया था। अब वही गेम उसे खींचकर अंदर ले जा रहा था। वो मेरी वार्मथ, मेरी ऑकवर्ड केयर मिस करने लगी थी। लेकिन डर भी था। अगर एक दिन मुझे पता चला कि गेम ओनर वही है, कि ये सब एक प्रैंक था, तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा? ये डर ठंडी स्नेक की तरह उसके दिल को जकड़ रहा था। उसने डिसाइड किया, अब इसे खत्म करना होगा। वो गेम ओनर आइडेंटिटी से मुझे फाइनल चॉइस देगी। अगर मैं पैसे के लिए उसे हर्ट कर सकता हूं, तो मैं उसकी प्यार के लायक नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भी उसे हर्ट नहीं करता, तो वो सच बता देगी और माफी मांगेगी। ये बहुत बड़ा गैम्बल था। स्टेक था उसका फर्स्ट लव। उसने बैकअप फोन निकाला और एक ऐसा मैसेज टाइप किया जो सब कुछ तोड़ सकता था। इधर मैं बुक्स शिफ्ट करके एडमिन बिल्डिंग तक पहुंचा। तभी पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी स्माइल फ्रीज हो गई। कई दिनों से गेम ओनर साइलेंट था। मुझे लगा था शायद वो मुझे भूल गया, लेकिन मैं गलत था। ये डेविल कभी जाता ही नहीं। मैसेज आया, आजकल बड़ी आराम की जिंदगी जी रहे हो गुचेन, लगता है भूल गए हो कि तुम कौन हो। मैं एम्प्टी स्टेयरवे में गया और डीप ब्रेथ लिया। बॉस, मैं नहीं भूला, प्लान के अनुसार चल रहा हूं। रिप्लाई आया, प्लान? तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझसे प्यार करने लगो? मैंने कहा, उसने बताया कि नेक्स्ट वेनेसडे लियू रुयान का बर्थडे है। उसके फैमिली ने सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में पार्टी रखी है। पूरे सिटी के एलीट लोग, उसके पेरेंट्स और मीडिया भी होंगे। परफेक्ट चांस। मेरा दिल कस गया। ठंडी लहर पैरों से सिर तक दौड़ गई। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? रिप्लाई आया, केक कटिंग के समय सबके सामने, मीडिया कैमरास के सामने केक उसके फेस पर मारना है। कहना कि तुमने उसे कभी लव नहीं किया, तुम सिर्फ पैसे के लिए उसके पास गए थे और तुम्हें उसके जैसी रिच गर्ल्स फेक और डिस्कस्टिंग लगती हैं। फिर उसकी गिफ्ट्स फेंक कर वहां से चले जाना। मैं स्क्रीन पर वर्ड्स देखता रहा। हर वर्ड नाइफ जैसा था। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, ये सोशल डेथ थी। उसकी डिग्निटी और फीलिंग्स को सबके सामने कुचलना था। मैंने तुरंत लिखा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी फिंगर्स कांप रही थी। रिप्लाई आया, तुम्हें लगता है डेट चुका दोगे तो फ्री हो जाओगे? कॉन्ट्रैक्ट में 10x पेनल्टी क्लॉज है। फिर उसने दादी की हेल्थ का जिक्र किया। नेक्स्ट वीक सर्जरी के लिए 1. उसने बताया कि नेक्स्ट वेंसडे लियू रुआन का बर्थडे है। उसके फैमिली ने सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में पार्टी रखी है। पूरे सिटी के एलीट लोग, उसके पेरेंट्स और मीडिया भी होंगे। परफेक्ट चांस। मेरा दिल कस गया।
ठंडी लहर पैरों से सिर तक दौड़ गई। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? रिप्लाई आया, केक कटिंग के समय सबके सामने, मीडिया कैमरास के सामने केक उसके फेस पर मारना है। कहना कि तुमने उसे कभी लव नहीं किया, तुम सिर्फ पैसे के लिए उसके पास गए थे और तुम्हें उसकी जैसी रिच गर्ल्स फेक और डिस्कस्टिंग लगती हैं। फिर उसकी गिफ्ट्स फेंक कर वहां से चले जाना। मैं स्क्रीन पर वर्ड्स देखता रहा। हर वर्ड नाइफ जैसा था। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं था, ये सोशल डेथ थी। उसकी डिग्निटी और फीलिंग्स को सबके सामने कुचलना था। मैंने तुरंत लिखा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी फिंगर्स कांप रही थीं। रिप्लाई आया, तुम्हें लगता है डेट चुका दोगे तो फ्री हो जाओगे? कॉन्ट्रैक्ट में 10x पेनल्टी क्लॉज है। फिर उसने दादी की हेल्थ का जिक्र किया। नेक्स्ट वीक सर्जरी के लिए 1.05 बिलियन डिपॉजिट चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल एडमिट नहीं करेगा। मैं दीवार से टिक गया। सांस अटकने लगी। ये साफ धमकी थी। मैंने लिखा, पैसे मैं किसी भी तरह लौटा दूंगा, चाहे जिंदगी भर काम करना पड़े, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। लियू रुआन इनोसेंट है, उसने कुछ गलत नहीं किया। लियू रुयान ने मेरी हालत नोटिस कर ली। क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन से खोए खोए हो, तबीयत खराब है? मैं रियलिटी में लौटा। उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया। उसकी आंखों में चिंता बिल्कुल रियल थी। अगर मुझे ऐसी लड़की को उसके बर्थडे पर सबके सामने इंसल्ट करना पड़े, मैं अंदर से टूट गया। मैंने जबरदस्ती स्माइल की। कुछ नहीं, एग्जाम्स की तैयारी से थोड़ा टायर्ड हूं। उसने मुझे इडियट कहा, फिर बैग से विटामिन्स का बॉक्स निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। साथ में गोल्डन इनविटेशन कार्ड भी रखा। वो कैजुअल बनकर बुक पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके कान लाल हो चुके थे। धीरे से बोली, नेक्स्ट वेंसडे मेरा बर्थडे है। मुझे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं, लेकिन पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं। तुम्हें आना होगा, क्योंकि तुम मेरे डांस पार्टनर हो। मैं रेड इनविटेशन कार्ड देखता रहा। टेबल के नीचे मेरी मुट्ठी कस गई। नेल्स स्किन में चुभ रहे थे। फिर भी मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस ठीक है के पीछे कितनी डेस्परेशन छुपी है। वो खुश होकर मेरे पैर को हल्के से किक करती है। वही सूट पहनना, हमारी बैटल आउटफिट। उसकी ब्राइट स्माइल देखकर मेरा दिल जैसे कट गया। उस रात मैं हॉस्टल नहीं लौटा। मैं पागलों की तरह बाइसिकल चलाते हुए पूरे जियांग सिटी में भटकता रहा। हर बैंक गया, हर पार्ट टाइम जॉब एजेंसी में पूछा, इलीगल लोन देने वालों तक पहुंचा। हर जगह सेम आंसर, स्टूडेंट के पास कोलैटरल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी रकम मिल सकती है। रियलिटी ठंडी दीवार की तरह मुझसे टकराई। मुझे लाखों नहीं, पूरा 1 बिलियन चाहिए था। लेट नाइट में रिवर साइड बेंच पर बैठा था, काले पानी को देख रहा था। फोन में गेम ओनर का काउंटडाउन मैसेज दिख रहा था। सिर्फ मैंने आसमान की तरफ देखा। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी फोन बजा। हॉस्पिटल से कॉल था। आवाज आई कि ग्रैंड मदर को अक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है, तुरंत सर्जरी करनी होगी वरना देर हो जाएगी। मेरी दुनिया टूट गई। हॉस्पिटल कॉरिडोर हमेशा की तरह ठंडा और डरावना था। इमरजेंसी रूम के बाहर रेड लाइट जल रही थी। डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन रिपोर्ट और पेमेंट स्लिप मेरे हाथ में दी। इमीडिएट सर्जरी करनी होगी, डिपॉजिट अभी देना होगा, आगे और खर्च लगेगा। मैं बिल पकड़कर खड़ा रहा। कुछ कागज थे, लेकिन उनका वजन हजारों किलो जैसा लग रहा था। मेरे अकाउंट में जो था वो कुछ भी नहीं था। बिलिंग काउंटर के सामने खड़े खड़े दुनिया घूमती लगी। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, ग्रैंड मदर आईसीयू में है, डिपॉजिट अरेंज कर सकते हो? मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। कनेक्ट होते ही चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? दादी ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ लियू रुआन शॉक हो गई। वो सच में सिर्फ लोकेशन ट्रैक कर रही थी और हॉस्पिटल से इंफो मिली थी। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन गेम ओनर की आवाज में उसने खुद को संभाला। तुम पागल हो गए हो? क्या मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को हर्ट करना चाहूंगी? फिर कोल्ड टोन में बोली, ये फेट है, अब चूज करो। पैसे रेडी हैं, वेडनेसडे नाइट पार्टी में प्लान फॉलो करो, डिपॉजिट तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने गुस्से में कहा,
नहीं, मैं खुद पैसे लाऊंगा। वो मॉक करती है। कैसे? मजदूरी करके, डिलीवरी करके, ब्लड बेचकर। सिर्फ मैं बचा सकती हूं। फिर आखिरी बार बोली, बस केक उसके फेस पर फेंकना है, ग्रैंडमदर बच जाएगी। इजी डील। मैं चिल्लाया, मैं ये नहीं करूंगा, और कॉल कट कर दिया। इसके बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा, तेज बारिश में खड़ा हो गया। ठंडा पानी पूरे शरीर को भिगो रहा था। मेरी आखिरी बची सैनिटी भी टूटने लगी। मैं लियू रोवान की जिंदगी बर्बाद नहीं। लेकिन ग्रैंडमदर को जाते हुए भी नहीं देख सकता था। मैंने डिसाइड किया, जो भी करना पड़े पैसा लाना होगा, चाहे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। मैं बारिश में पागलों की तरह दौड़ता रहा, दिमाग हर पॉसिबल ऑप्शन खोज रहा था। अचानक मुझे कंस्ट्रक्शन साइट वाला लॉन्ग याद आया। कांपते हाथों से उसका नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने कहा, मुझे आज रात ही बहुत बड़ी रकम चाहिए। दूसरी तरफ कुछ देर साइलेंस रहा, फिर वो हंसा। छोटी रकम नहीं है, स्टूडेंट के लिए लीगल तरीका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एक रिस्की काम है। उसने बताया कि एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकल ट्रायल चल रहा है, साइड इफेक्ट्स का रिस्क बहुत ज्यादा है, एक बार में बड़ी रकम मिल सकती है। मैंने बिना रुके पूछा, और कोई तरीका? वो थोड़ा शॉक हुआ। एक और ऑप्शन है, अंडरग्राउंड फाइट अरीना में सर्वाइवल मैच। अगर 3 राउंड सर्वाइव कर गए तो बाकी पैसे मिल सकते हैं। अपोनेंट डेंजरस है, पहले भी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है। ये अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने बिना हिचक कहा, मैं दोनों करूंगा, आज फाइट, कल ट्रायल। दूसरी तरफ लॉन्ग चौंक गया। तुम पागल हो गए हो?